हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला प्रॉन। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 300 से 350 ग्राम प्रॉन है। ये पूरे 16 पीस प्रॉन है और इससे पहले आप इस तरीके से साफ़ कर लें, या तो आप मार्केट से साफ़ किया हुआ भी लेके आ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस बता रही हूँ कि अगर आपके पास साफ़ किया नहीं है तो आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से ऊपर का सारा हार्ड पार्ट जो है उसे आप निकाल लें। इसके बाद हम एक चाकू की सहायता से इसे बीच का पार्ट जो है वहाँ पे इसे एक कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको एक कट लगाएं तो इसका जो नस है उसे आपको निकालना। आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आप उसे निकाल के लें। ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो प्रॉन कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर निकाल के साफ़ कर लें। इसी तरीके से सभी को निकाल के और इसे अच्छे से धो के आप साइड रख दें। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अच्छे से इसको अच्छे से धो के हम रख लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिए हैं इसमें लगने वाले सभी मसाले। एक प्याज जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक टमाटर, तेल, ये 2 से 3 चम्मच तेल है, एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च लिया है, जीरा 1/4 छोटा चम्मच, एक मिर्ची जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया, हरी मिर्ची मैंने लिया है, 3 से 4 डंठल मैंने कड़ी पत्ता के पत्ते लिए हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप ले लीजिए, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला। इसके साथ हम कुछ मसाले तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है नारियल। ये अगर आप कद्दूकस करके डालिएगा तो 2 चम्मच नारियल रहेगा। इस तरीके से मैंने कट करके लिया है 3 से 4 इंच के नारियल को। 2 मिर्ची, आप यहाँ पे तीखा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मिर्ची और ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, इसे हम मिक्स कर पीसेंगे। आप चाहिए तो अदरक लहसुन को भी इसके साथ पीस सकते हैं, बट मेरे पास पेस्ट था इसलिए मैंने इसे पीसा है। आप देख सकते हैं इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इसमें मैं तेल डाल दे रही हूँ। ये 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब तेल है, इसे आप डाल दीजिए और इसे अच्छे से आप गर्म कर लीजिए। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने जीरा, मिर्ची और कड़ी पत्ता और प्याज को डाल के हमें अच्छे से सुनहरा होने तक भुनना है। जब तक हमारा प्याज सुनहरा ना हो जाए तब तक हम भुनेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सुनहरा हो गया था, तो इसमें मैंने कटे हुए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें नमक डाला। हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे चीज़ें और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप टमाटर को जब तक ये सॉफ्ट ना हो तब तक आप इसे भूनें। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने मिर्ची, धनिया, बाकी के जो हमने ड्राई मसाले लिए थे उससे मैंने ऐड किया है, पिसा हुआ मसाला ऐड किया है मैंने। सभी को हम इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसे कम से कम आपको 4 से 5 मिनट तक भूनना है। जितना अच्छा मसाला आपका भुनेगा उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा, तो इसे आप ज़रूर भून लें और अच्छे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से भून लें। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पानी डाल दें और इसे ढक्कन लगा के अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लें। आप इस समय फ्लेम को नॉर्मल रखें और देख रहे हैं तेल कितना अच्छा छोड़ दिया था, मतलब कि हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसमें प्रॉन को अब हम इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी जब हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा आप उसके बाद ही प्रॉन को ऐड करें, क्योंकि प्रॉन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको इस समय पानी थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और इसे आप ज़्यादा टाइम के लिए ना पकाएं, 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएं और ढक्कन लगा के आप 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएं। और आप प्रॉन को ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें, वरना उसमें एक मिठास आ जाती है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और ये बहुत ही जल्दी बनता है, तो 2 से 3 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि हमारा प्रॉन बन के रेडी हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल के आप इसे रोटी, चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले